United University. Educate, evolve, empower. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय मौसम के कई रंग एक साथ देखने को मिल रहे हैं। कहीं लोग भीषण उमस और चिलचिलाती धूप से बेहाल हैं, तो कहीं प्री मानसून की फुहारों ने मौसम को सुहावना बना दिया है। ऐसे में 25 जून को कैसा रहने वाला है मौसम, मानसून कहां तक पहुंच चुका है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहां अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बुंदेलखंड, पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में अभी भी लू का प्रकोप बना हुआ है और लोग चिलचिलाती धूप से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। इन इलाकों में कहीं तेज धूल भरी हवा चली है, तो कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। बीते बुधवार की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में लोग दिन भर तपिश भरी गर्मी और भारी उमस से जूझते रहे। आंकड़ों पर नजर डालें तो 44.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बांदा जिला पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा संगम नगरी प्रयागराज में पारा 43.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि वाराणसी, लखीमपुर खीरी और झांसी जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए भी राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। गोंडा, श्रेवासी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ और बाराबंकी समेत 9 जिलों में लू का येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसीलिए इन क्षेत्रों के निवासियों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने दोनों संभाग यानी पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दोनों ही हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। विशेष रूप से अगर पूर्वी यूपी की बात करें तो महाराजगंज, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, मऊ और वाराणसी सहित इसके आसपास के तमाम जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे तापमान में कुछ कमी आएगी। हालांकि गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम की। नोएडा में दोपहर या शाम के समय आसमान में काले बादल छाए और गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने के आसार बने हुए हैं। पड़ोसी जिले गाजियाबाद में भी मौसम का हाल बिल्कुल नोएडा जैसा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। गाजियाबाद में बादलों की आवाजाही के बीच कुछ इलाकों में अचानक तेज हवाओं के साथ पानी गिर सकता है, जिससे पिछले कुछ दिनों से जारी उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर कहीं कहीं हल्की फुहारें पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। ताज नगरी आगरा की बात करें तो वहां आंधी और बारिश का पिछला दौर थमने के बाद अब स्थिति सामान्य रहने की उम्मीद है। हालांकि स्थानीय परिस्थितियों के कारण हल्के बादल और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही कान्हा की नगरी मथुरा और गोवर्धन के क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद अब हवा में उमस काफी बढ़ गई है और यहां केवल सीमित स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आने वाले दिनों में प्रकृति के अलग अलग रंग देखने को मिलने वाले हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रह सकता है, जिससे दिन के अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दोपहर बाद या शाम के वक्त गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। इतना ही नहीं, आने वाले 2-3 दिनों के भीतर दिल्ली में अचानक मौसम के बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और तेज आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और मध्यम स्तर की बारिश होने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार सामान्य रूप से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो तूफान के समय बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। आखिर में बात करते हैं मानसून की, जिसका इंतजार यूपी वाले बेसब्री से कर रहे हैं। मानसून की रफ्तार अब काफी तेज हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ नए भाग, महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्से तथा छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में अपनी मजबूत बढ़त दर्ज करा दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शेष भाग को कवर करने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। इसके साथ ही झारखंड, बिहार के बचे हुए हिस्से और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए समय बिल्कुल सही बताया गया है। इसके तुरंत बाद यानी अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून की ये कतार उत्तर प्रदेश के कई और क्षेत्रों के साथ साथ उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे देगी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इसका सामना अभी आपको कुछ और दिन करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।